गॉसिप आंटी पर आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसने बॉलीवुड में कदम रखा तो था बड़े सपनों के साथ, लेकिन शुरुआत ही एक डरावने अनुभव से हुई। साल था 2003। एक फिल्म आई थी बूम, जिसमें अमिताभ बच्चन, गुलशन ग्रोवर और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े बड़े नाम थे। लेकिन इस फिल्म में एक 18 साल की नई लड़की ने भी काम किया था, और ये उसकी पहली फिल्म थी। सोचिए, एक ऐसी फिल्म जिसमें सदी के महानायक भी हों और आपके पास मौका हो उनमें शामिल होने का। किसी के लिए भी ये एक सपने जैसा होता, लेकिन इस लड़की के लिए ये सपना जल्द ही बुरा सपना बन गया। इस फिल्म में उसके साथ ऐसे ऐसे वल्गर सीन शूट किए गए कि फिल्म एक फिल्म कम और कुछ और ज्यादा लग रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैटरीना कैफ की। आज वो भले ही खुशहाल शादीशुदा जिंदगी बिता रही हों, लेकिन उनकी शुरुआत बेहद तकलीफदेह थी। ऐसी तकलीफ जिसे सोचकर भी रूह कांप जाए। कैटरीना का जन्म 16 जुलाई 1983 को मोहम्मद कैफ और सुजाना टर्को के घर हुआ था। जब वह छोटी थीं, तभी उनके माँ बाप का तलाक हो गया था। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते कैटरीना को कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्हें टीनेज में ही मॉडलिंग का पहला असाइनमेंट मिल गया था, और फिर उन्होंने मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाना शुरू कर दिया। एक दिन लंदन में फैशन शो के दौरान डायरेक्टर कैजाद गुस्ताद की नज़र कैटरीना पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही कैटरीना को अपनी अगली फिल्म बूम के लिए ऑफर दे दिया। लेकिन कैटरीना न तो हिंदी जानती थी, न एक्टिंग। फिर भी उन्हें सिर्फ इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि वो नई थी, फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रही थी और डेस्परेट थी। फिल्म में बाकी के एक्टर्स उम्र में उनसे दो गुने थे। जैकी श्रॉफ, गुलशन ग्रोवर और यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी। ये फिल्म असल में वल्गैरिटी की सारी हदें पार कर गई थी। एक सीन में गुलशन ग्रोवर और कैटरीना के बीच इंटेंस किसिंग सीन था। गुलशन ने इस सीन को 2 घंटे तक बंद कमरे में रिहर्स किया। सोचिए, 18 साल की नई एक्ट्रेस के साथ। और हैरानी की बात यह कि अमिताभ बच्चन ये सब देख रहे थे और उन्होंने रोका नहीं, बल्कि हंस दिए। अब आगे सुनिए और भी चौंकाने वाली बातें। गुलशन ग्रोवर ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात मानी है कि उन्होंने वो सीन कैटरीना के साथ बहुत लंबे समय तक रिहर्स किया, और इस घटना को किसी ने रोका नहीं। सोनम कपूर का एक पुराना इंटरव्यू भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने एक दोस्त की कहानी बताई, जिसकी 7 सिबलिंग्स थीं और जिसने बहुत दर्द झेला, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था। अब सोचिए, बॉलीवुड में कौन एक्ट्रेस है जिसके 7 सिबलिंग्स हैं? सही पहचाना, वो थी कैटरीना कैफ। सोनम ने नाम नहीं लिया, लेकिन हिंट बहुत क्लियर था। किसी को उस समय इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब ये क्लिप वायरल हुई, तब कई मीडिया हाउसेस ने भी इस पर ध्यान दिया। बूम फिल्म के मेकर्स को क्या पता था कि जिस लड़की को वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो एक दिन बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बन जाएगी। और इसका बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है सलमान खान को, जिन्होंने कैटरीना की जिंदगी में गॉडफादर बनकर उन्हें सपोर्ट किया। कैटरीना जैसी लड़की जो इंडिया की नहीं थी, जिसे न हिंदी आती थी, न एक्टिंग का एक्सपीरियंस था, उसे एक ऐसी फिल्म में लिया गया जिसमें सिर्फ उसे ऑब्जेक्टिफाई किया गया। सोचिए, उस पर क्या बीती होगी, उसकी नज़र में इंडियन सिनेमा की इमेज क्या बनी होगी। और अफसोस की बात यह है कि सिर्फ कैटरीना ही नहीं, लगभग हर नई एक्ट्रेस के साथ यह होता है। उन्हें कमजोर समझकर उनका शोषण किया जाता है। उन्हें इंसान नहीं, सिर्फ एक चीज समझा जाता है। कई लड़कियां इन सब के बारे में चुप रहती हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है काम खोने का, बदनाम होने का, उन पावरफुल लोगों से जो उनका करियर बर्बाद कर सकते हैं। जो बोलती हैं, उन्हें धीरे धीरे इंडस्ट्री से गायब कर दिया जाता है। अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड से उम्मीद थी कि वो गुलशन को रोकते, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसे समझ में आता है कि हमारे हीरोज की असली सोच क्या है। वो कहते हैं, चूज योर हीरोज वाइजली। बिल्कुल सही कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।